कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो फाइनली मेरा कश्मीर का टूर बहुत ही शानदार रहा। कश्मीर तो दोस्तों कश्मीर है और मेरा कितना खर्च आया मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। साथ ही साथ कम पैसों में आप कश्मीर का टूर कैसे कर सकते हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। बहुत लोगों की डिमांड थी कि अरबाज भाई हम कश्मीर जाना चाहते हैं, आपको कितने पैसे खर्च हुए, आप पूरी डिटेल से बताइए। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, उसके बाद आपको एक पैकेज मिलेगा जो 4 से लेकर 5 दिन का है, जो आप आराम से घूम सकते हैं और कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो सबसे पहले ये आता है कि कश्मीर क्यों जाएं। कश्मीर इसलिए जाएं क्योंकि वो इस दुनिया की जन्नत है, नो डाउट। लेकिन कश्मीर अगर आप जा रहे हैं और यूट्यूबर है या ब्लॉगर हैं तो कुछ परेशानियां भी हैं, और परेशानियां इतनी बड़ी हैं कि बहुत ज़्यादा। उसके लिए मैं एक ब्लॉग अलग से बनाऊंगा और मैं ये भी बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ का। बट इस ब्लॉग में बताने वाला हूँ कि मेरा कितना खर्च आया और आप कितने रुपये में सस्ते में घूम सकते हो। सबसे पहले आप जब कश्मीर जाते हो तो कश्मीर में आप श्रीनगर जाते हो। श्रीनगर जाने के बहुत सारे तरीके हैं भाई। एयर भी जा सकते हो, मैं तो फ्लाइट से गया था, फ्लाइट से आया था। दूसरा तरीका क्या है कि आप बाई बस जा सकते हो। अगर बाई बस जाओगे तो एक दो बस हैं जो डायरेक्ट शायद श्रीनगर तक जाती हैं, ना तो बस जो है यहाँ से दिल्ली से रातों निकलती हैं, वो जो है जम्मू तक जाती हैं। फिर जम्मू से आपको जो है एक प्राइवेट टैक्सी करनी पड़ती है, ये एक तरीका है। खैर, जब आप श्रीनगर में पहुँचें तो कोशिश करें कि श्रीनगर में आप सुबह पहुँचें, यानी रात का सफ़र करें और श्रीनगर से आप सुबह पहुँच जाएँ। जब आप श्रीनगर पहुँचेंगे तो वहाँ क्या करेंगे, उस दिन आप जो है डल लेक घूम सकते हैं और वहाँ पर हाउस बोट आप कर लेंगे। यानी पहले दिन आपको क्या करना है, श्रीनगर में डल लेक घूमनी है आपको और हाउस बोट करनी है। ठीक है, ये पहले दिन हो गया। और उसी जो हाउस बोट करेंगे उसी में आपका ब्रेकफास्ट भी होता है। ठीक है, और डल लेक आसानी से घूम सकते हैं। हाउस बोट के चार्ज क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। हाउस बोट के चार्ज तो वैसे अलग अलग हैं, लेकिन आपको 1500 रुपये में बहुत अच्छी हाउस बोट मिल जाती है। और साथ में शिकारा, क्योंकि जब आप हाउस बोट करेंगे तो आपको शिकारा से होकर जाना पड़ेगा। तो डल लेक से आप जो है शिकारा लेंगे। शिकारे का जो घंटे का चार्ज होता है, तो पहले आप जो है उनसे रेट पता कर लें, 600-700। शिकारा का जो चार्ज होता है वो घंटे के हिसाब से होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आप जब जा रहे हैं तो पहले दिन आप हाउस बोट करें, डल लेक का आनंद लें, शिकारा से जाएँ। शिकारा का घंटे का चार्ज जो है 600 रुपये से 800 रुपये होता है, आप जा सकते हैं। ये पहले दिन हो गया। अब दूसरे दिन क्या करेंगे, आप सुबह को ब्रेकफास्ट मिलेगा आपको, जो हाउस बोट होती है ब्रेकफास्ट मिलता है, बढ़िया मिलता है। उसके बाद सुबह अगले दिन आप लोकल टैक्सी करें। लोकल टैक्सी का जो रेट है वो रेट है तुम्हारे की 2000 रुपये से लेकर के 3500 रुपये। मैंने यहाँ 3500 रुपये डाला है। मैंने जितने भी आपको रेट बताया ना आपके लिए, वो सारे मैंने महंगे बताए हैं ताकि आपके पैसे बच जाएँ, कम ना पड़ें। यानी कोई कंजूसी नहीं, बढ़िया से बढ़िया रेट बताया है। तो 3500 रुपये में आपको टैक्सी मिल जाएगी। और भी कम करोगे तो आपको 2500 रुपये में टैक्सी मिल जाती है, यानी वैन मिल जाएगी आपके रेट के हिसाब से। 3500 रुपये में टैक्सी मिल जाएगी। वो आपको लोकल साइड घुमाएगी दूसरे दिन, जहाँ पर निशान बाग घूम सकते हो आप, चश्मे साहिब बाग घूम सकते हो, परी महल घूम सकते हो, शंकराचार्य टेम्पल घूम सकते हो जहाँ से 360 का व्यू आता है, शालीमार गार्डन घूम सकते हो, हजरत बल दरगाह घूम सकते हो, वहाँ की लोकल मार्केट घूम सकते हो। पूरे दिन आप ये घूमो। ठीक है, तो ये 3500 रुपये में मिल जाती है आपको टैक्सी। अब क्या करना है, पहले दिन आपने हाउस बोट की। मैं कोशिश करूँगा अब जो 3 दिन आप रहने वाले हो उसके लिए आप जो है ना वहाँ पर होटल करें। हाउस बोट इसलिए ना करें क्योंकि बार बार जो शिकारा में आपके पैसे खर्च होंगे ना आने जाने के लिए, वो आपको ज़्यादा महंगे पड़ेंगे। होटल के लिए आप पहले ही जिस दिन जैसे आप हाउस बोट करोगे ना, ऑनलाइन जो है मैं आपको वेबसाइट बता दूंगा, आप booking.com से कर सकते हो। यानी 4 दिन का होटल जो है आपको 4000 रुपये, 4500, 5000 में आराम से हो जाएगा। मैं तो 1500 रुपये रेट के हिसाब से मानना हूँ, तो तुम्हारे की 6000 रुपये में हो जाएगा। तो 4 दिन के लिए कर सकते हो या 3 दिन के लिए आप होटल कर लो। उसमें ब्रेकफास्ट होता है, बढ़िया होता है और डल लेक के आसपास आपको मिल जाएगा। अब दूसरे दिन क्या करना है, सेकंड दिन आपको क्या करना है, पहलगाम जाना है। तो पहलगाम के लिए आपको श्रीनगर से टैक्सी करनी पड़ती है। तो इसका भी जो रेट होता है वो 3000 रुपये होता है। जब मैं गया था तो मैंने 3000 रुपये दिए थे, बाकी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। 2000 रुपये में भी आपको बैन मिल जाएगी, 2500 में मिल जाएगी, 3000 में मिल जाएगी। तो यहाँ से आपने बैन कर ली, वो आपको जो है पहलगाम ले जाएगी। अब पहलगाम जाकर सबसे बड़ा आपको वहाँ टास्क शुरू होता है। जब आप पहलगाम पहुँचोगे तो रास्ते में आपको खेत मिलेंगे, यानी तुम्हारे की केसर के खेत मिलेंगे, आपको एप्पल के बाग मिलेंगे, अखरोट मिलेगा, बहुत कुछ देखने मिलेगा। वहाँ जो नेचर है ना बहुत ही शानदार है। उसके बाद पहलगाम पहुँचने के बाद आपको वहाँ से जो घोड़े करने हैं, जो आपको वहाँ के 5-6 पॉइंट घुमाएंगे। जैसे मिनी स्विट्जरलैंड घुमाएंगे, आपको धुना वैली घुमाएंगे जहाँ पर जो है बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी। उसके बाद वो आपको और भी बहुत सारे पॉइंट आपको वहाँ घुमाएंगे। जो पहलगाम वहाँ की जो घाटी है वैली, वो भी घुमाएंगे। तो वहाँ के लिए आपको घोड़े आपको लेने। अब यहाँ पर आपको बहुत मोलभाव करना है। वो रेट आपको 8 से लेकर 9000 रुपये रेट मांगेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर 8-9000 रुपये का रेट होगा उनका। मगर आप मोल भाव करोगे, मैंने तो 2500 रुपये, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ तो हर कोई मुझसे पैसे महंगे मांगता है, मैं मना नहीं कर पा सकता। लेकिन आप 1500 से लेकर 2000 रुपये में आप घोड़ा कर सकते हो एक बंदे के लिए। तो आप ये सफ़र कर सकते हो। उसके बाद आप वापस आ जाओगे
उसके बाद आपको पहलगाम से ही आपको जो है एक टैक्सी करनी पड़ेगी ओरो वैली के लिए और बेताब वैली के लिए, क्योंकि आप पहलगाम जाओगे तो ओरो वैली और बेताब वैली जाना ज़रूरी है, तो वहाँ के लिए भी टैक्सी मिल जाती है। बैन जो मिल जाएगी 1700 रुपये में, 1800 रुपये में और गाड़ी मिल जाएगी, 2000 रुपये में बहुत बढ़िया गाड़ी मिल जाएगी आपको। तो वो आपको बेताब वैली घुमाएगी, जहाँ पर सनी देओल की शूटिंग हुई थी 1983 में, मूवी आई थी बेताब मूवी की। साथ ही साथ ओरो वैली, जहाँ पर बजरंगी भाईजान में मुन्नी का घर दिखाया गया था और बहुत सारे पॉइंट दिखाए गए थे, तो आप वहाँ घूम सकते हो पहलगाम में। फिर रात को आप वापस आ जाओगे। तो अब तीसरे दिन क्या करोगे आप? तीसरे दिन आप श्रीनगर आ गए, तीसरे दिन आप गुलमर्ग की सैर कर सकते हो। जब गुलमर्ग की सैर करोगे आप, तो आपको वहाँ से भी आप टैक्सी करनी पड़ेगी। जब वहाँ से आप टैक्सी करोगे तो वो भी टैक्सी 3000 रुपये में होगी, हालांकि 2000 में भी हो जाएगी, 2200 में भी हो जाएगी, 2500 में हो जाएगी। लेकिन मैं आपको ये सारे सीज़न के रेट बता रहा हूँ ताकि आपको पैसे कम ना पड़े, इतना बजट बता दिया मैंने आपको। तो ये 3000 रुपये में आपको जो है गुलमर्ग ले जाएगी। अब गुलमर्ग अब जाने से पहले सोच लो, आपको अगर गंडोला राइड करनी है यानी पूरी घाटी देखनी है, तो आपको कम से कम 5 से लेकर 6 दिन पहले ऑनलाइन बुकिंग करनी पड़ती है गंडोला की। इतनी आसानी से होती नहीं है, क्योंकि मैं गया था तो उस दिन बुकिंग हो नहीं रही थी, फुल चल रही थी, जबकि इस समय सीजन नहीं है लेकिन फुल चल रही है। गंडोला का राइड होता है वो दो फेस में होता है। एक फेस आपको लेके जाता है आधी वहाँ तक जहाँ तक तुम्हारे की मेन जगह होती है, तो उसका रेट होता है तुम्हारे की 750-740। फिर उसके बाद गंडोला और भी आगे को जाती है, उसका रेट होता है 1000। यानी गंडोला की दोनों राइड जो हैं वो होती हैं 1740 में। दूसरा तरीका क्या है कि आप हॉर्स राइड कर लो। तो हॉर्स राइडिंग अगर आप करते हो तो वो रेट मांगते हैं आपको 4000-5000 रुपये मांगेंगे, लेकिन उन्हें भी आप 1500 से लेकर 2000 रुपये में कर सकते हो। सेम मैंने 2500 में किया, क्योंकि दोस्तों मैं कभी मोल भाव नहीं करता हूँ, एज ए यूट्यूबर मैं मोल भाव नहीं करता हूँ, तो मुझे 2500 रुपये लगे, लेकिन वही रेट होता है उनका 1500 से लेकर 2000, क्योंकि मेहनत बहुत होती है। वो आपको गुलमर्ग से आपको 12 किलोमीटर दूर आगे तक ले जाते हैं, उस पॉइंट तक ले जाएंगे जहाँ पर बर्फ़ होगी, तो वो आप जो है घूम सकते हो, शाम को वापस आ सकते हो। तो ये हमारा जो टूर था वो एटलीस्ट 4 दिन का था। पहला क्या था जिस दिन आप डल लेक पर पहुंच जाते हो, दूसरा आप लोकल साइड घूमते हो, तीसरे दिन पहलगाम, चौथे दिन गुलमर्ग। अब 4 दिन का जो टोटल खर्च है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहले दिन का जो खर्च है दोस्तों आपको वो है तुम्हारे की हाउस बोट का 1500 रुपये का, शिकारा का 650 रुपये का ये, और अगले दिन का जो खर्च है आपको जो लोकल साइड घूमोगे कार से उसका 3500 रुपये में आप जो है कार करते हो। उसके बाद जितने भी हिस्टोरिकल पॉइंट पर जाओगे, जैसे मुगल गार्डन पहुंचोगे या शालीमार गार्डन पहुंचोगे, सबका टिकट जो है 24 रुपये है। 24, कोई ज़्यादा 24, ज़्यादा कोई महंगा नहीं है। सेकंड जो पहलगाम का खर्च है वो है 12,500 रुपये का, क्योंकि आप टैक्सी करोगे 3000 में टैक्सी होगी। उसके बाद घोड़े करोगे, अगर मान लिया जब 3 लोग हो तो लगभग 7500 रुपये में घोड़े हो गए आपके। उसके बाद आप जो है बेताब वैली के लिए टैक्सी करोगे, तो ये खर्च है 12,500 रुपये का। तीसरा है गुलमर्ग का। गुलमर्ग में जो दोस्तों जो खर्च आएगा आपका वो टैक्सी का खर्च है, और आपके घोड़ों का खर्च है, ये है 9600 रुपये का। अब टोटल जो खर्च है, अब होटल जो है वो 1200 से लेकर 1500 का रेट मिल ही जाता है आपको। अगर 3 दिन का होटल करोगे आप तो 4500 रुपये का रेट हो गया। खाने का जो हिसाब है दोस्तों, मैंने एक बंदे के 500 रुपये लगाए हैं। ये जो मैंने आपको बजट बनाया है ये 3 लोगों का बजट बनाया है, यानी 3 लोग अगर आप जाते हो ट्रैवलिंग करने तो 500 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये आपके खाने का खर्च है एक दिन का। और अगर आप वहाँ 3 दिन रुकोगे तो 4500 रुपये खाने के हो गए, यानी 4500 रुपये खाने के हो गए, 4500, ठीक है। उसके बाद अब टोटल जो खर्च है आपके सामने 1500 बोट का है, 650 शिकारा का है, पहलगाम का 12,500 रुपये का है, गुलमर्ग का 9600 का है, होटल का 4500 का है, खाने का है 4500 का है। टोटल जो खर्च आया है ये आया है 33,250 रुपये। जी हाँ दोस्तों, 33,250 रुपये में आप श्रीनगर, पहलगाम यानी कश्मीर और साथ में गुलमर्ग यानी 4 दिन का आपका बहुत बेहतरीन टूर हो गया। यानी पर बंदे का खर्च आता है 11,000 रुपये, और ये 11,000 रुपये पर बंदे का खर्च है। अगर 3 लोग जाओगे तो आपके 33,000 रुपये खर्च होंगे। और दोस्तों बताना चाहता हूँ ये 11,000 रुपये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैंने जो रेट है ना हर रेट में ज़्यादा बताया, इसलिए ताकि वहाँ जाकर आपको ये ना लगे यार कि अरबाज भाई ने तो कटवा दिया यार, पैसे कम पड़ रहे हैं। क्योंकि जो टैक्सी 3000 रुपये में है वो आपको 2200 में मिल जाएगी, कई बार 1900 में मिल जाएगी। जो आप होटल 1500 में कर रहे हैं, आप ऑनलाइन बुकिंग करेंगे ना, आप मैंने सारी जो जितनी बुकिंग करी थी वो booking.com से करी थी मैंने, तो वो आपको और भी यानी booking.com पर 900 रुपये में रूम मिल जाएंगे। वो आपको जो है वहाँ पर ब्रेकफास्ट तो देते हैं। ये आपका टोटल खर्च है, यानी कुल मिलाकर एक बंदे का 11,000 रुपये खर्च है, लेकिन 3 लोग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों होता है क्या है, मेरा खर्च ज़्यादा आया, मेरा खर्च आया 60,000 रुपये। क्यों? क्योंकि मैं बाई एयर गया था, बाई एयर आया था, तो लगभग 15,000 रुपये तो मेरे बाई एयर के खर्च हो गए। उसके बाद अब मैं अकेला हूँ तो मैं टैक्सी करूँगा तो भी 3,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, और अगर आप 3 लोग हो टैक्सी करोगे तो भी 3,000 रुपये हैं।
यानी आप एक टैक्सी में अकेले चले जाओ या तीन लोग जाओ, रेट एक ही है। तो मैं अकेला गया था और सिक्योरिटी पर्पज़ की वजह से मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़े। तो मेरे जो पैसे खर्च हुए वो 60,000 रुपये खर्च हुए एक बंदे के। लेकिन आप जो है 3 बंदे हो तो आपके 11,000 रुपये का खर्च आएगा और बहुत ही शानदार जगह है। इसका मैं सेकंड ब्लॉग ज़रूर बताऊंगा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो इस ब्लॉग को आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार करें और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करें, क्योंकि इंस्टाग्राम पर मैं रिप्लाई करता ही करता हूँ। 24 घंटे के अंदर मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। तो ये पूरा कश्मीर का 4 दिन का प्लान था। हालांकि बहुत जगह है वहाँ घूमने की, सोनमार्ग भी हैं, दूध पत्री भी है, लेकिन मैंने आपको जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है ना वो रखे हैं, जिसमें मैंने पहलगाम रखा है, गुलमर्ग रखा है, बेताब वैली रखी है, ओरो वैली रखी है, श्रीनगर रखा है, हाउस बोट रखा है, डल लेक रखा है। श्रीनगर के जो मेन पॉइंट है वो सारे आप 4 दिन के अंदर घूम सकते हो। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।